सभी लड़कियां व महिलाएं हो जाएं सावधान, क्योंकि 2025 में रक्षाबंधन के दिन ऐसा एक समय आ रहा है, भद्राकाल का समय, जो इस पवित्र पर्व पर काली छाया की तरह फैल सकता है। हर साल लाखों लोग सिर्फ तारीख देखकर राखी बांध देते हैं, लेकिन वह यह नहीं जानते कि पंचांग में एक ऐसी छाया होती है जो अगर राखी के दिन पड़ जाए तो उसका प्रभाव केवल रिश्ते तक नहीं, पूरे भाग्य तक पहुंच सकता है। यही कारण है कि इस बार आपको पूरी जानकारी के साथ शुद्ध समय पर और पवित्र विधि से रक्षाबंधन मनाना है, क्योंकि इस बार का रक्षाबंधन सामान्य नहीं बल्कि वर्षों बाद आ रहे दुर्लभ योगों से युक्त है। लेकिन इसके साथ साथ भद्रा की मौजूदगी भी है, जो इस पर्व को मंगल से अमंगल बना सकती है। अब बात करते हैं 2025 की रक्षाबंधन तिथि की, जो 2 दिनों के बीच उलझी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रक्षाबंधन 8 अगस्त को मनाया जाए, तो कुछ 9 अगस्त की बात कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि सावन पूर्णिमा की तिथि 8 अगस्त दोपहर 1:04 में शुरू हो रही है और 9 अगस्त दोपहर 3:16 पर समाप्त हो रही है। और उदया तिथि के अनुसार पर्व हमेशा अगले दिन मनाया जाता है। इसलिए रक्षाबंधन 9 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। अब आता है सबसे बड़ा प्रश्न, भद्रा का साया कब है? तो ध्यान दीजिए, भद्रा काल शुरू होगा 8 अगस्त सुबह 9:15 से और चलेगा रात 2:32 तक। तो जो लोग कह रहे हैं कि 8 अगस्त को राखी का पावन पर्व मनाया जाएगा, तो आप लोग ऐसी बातों में बिल्कुल भी ना आए। 8 अगस्त को भद्रा का साया रहेगा। इस दिन किसी भी तरीके की राखी का पवन पर्व नहीं मनाया जाएगा। राखी बांधना ना तो शास्त्रों में साफ कहा गया है। भद्रा काल में कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, नामकरण, गृह प्रवेश या रक्षाबंधन वर्जित होते हैं। भद्रा को लेकर एक बहुत प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। जब रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में राखी बंधवाई थी और साल भर भी नहीं बीता कि उसका सर्वनाश हो गया, इसलिए 2025 में राखी बांधने का जो सबसे शुभ और शुद्ध समय है वह है 9 अगस्त सुबह 8:05 से दोपहर 1:30 तक। यही वह समय है जब ना भद्रा रहेगी, ना कोई दोष, और पूर्णिमा भी अपने प्रभाव में रहेगी। इस दौरान आप राखी बांधेंगी तो उसका फल केवल प्रेम नहीं बल्कि शक्ति, रक्षा और आशीर्वाद के रूप में आपके भाई तक पहुंचेगा। अब जानते हैं पूजा विधि, ताकि जब आप राखी बांधे तो हर परंपरा का पालन भी हो और भावनाएं भी पूरी हो। सबसे पहले सुबह स्नान करें और अगर संभव हो तो व्रत रखें। व्रत रखने से बहन की दुआ में और शक्ति जुड़ती है। इसके बाद हल्के और शुभ रंग के वस्त्र पहने। सफेद, पीला या गुलाबी रंग शुभ माना जाता है। काले कपड़ों से आज के दिन पूरी तरह बचें। एक पूजा की थाली सजाएं जिसमें हो रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई और एक शुद्ध घी का दीपक। आप चाहे तो आटे का, माटी का या पीतल का दीपक लें, लेकिन दीपक अवश्य जलाएं। सबसे पहले भगवान को राखी चढ़ाएं, विशेषकर भगवान गणेश और श्री कृष्ण को। फिर अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करवाकर बैठाएं और बहन स्वयं पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे। अब तिलक करें, अक्षत लगाएं, फूल या चावल छिड़कें और आरती करें। फिर भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधें। लाल या पीली राखी शुभ मानी जाती है। काली राखी भूलकर भी ना बांधें। राखी बांधने के बाद भाई को मिठाई खिलाएं और रक्षा का वचन लें। भाई भी बहन को जीवन भर सुरक्षा, सहयोग और प्रेम का वचन दे। अब आता है वह चमत्कारी उपाय जिसे हर बहन को एक बार जरूर करना चाहिए। जब आप राखी बांध लें तो कुछ रुपए लें, 51 या 21, उन्हें भाई के सिर से 7 बार वारें और फिर उन रुपयों से एक नई राखी खरीदें। उस राखी को पीपल के वृक्ष पर बांधें, तिलक करें और मीठा भोग अर्पित करें। यह उपाय तंत्र शास्त्र के अध्याय 83 में बताया गया है और ऐसा माना जाता है कि इससे भाई को नजर, ग्रह बाधा, शत्रु और दुर्घटनाओं से जीवन भर रक्षा मिलती है। इसके अलावा एक खास बात, रक्षाबंधन के दिन सुबह उठते ही आईना जरूर देखें। शास्त्रों के अनुसार आईना देखने से राहु, केतु, भद्रा और अन्य ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। इसलिए दिन की शुरुआत करते ही आईना देखना आपके दिन और पर्व को शुभ बना सकता है। अब बात करते हैं भोजन की। रक्षाबंधन के दिन घर में सात्विक भोजन ही बनाएं, जैसे खीर, हलवा, पूरी, आलू की रसदार सब्जी, मीठी सेवई और रायता। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा जैसी तमोगुणी चीजें भूलकर भी ना बनाएं। और अगर रक्षाबंधन शुक्रवार को हो, जैसे 2025 में है, तो संतोषी माता के व्रत रखने वालों को खट्टा खाना बिल्कुल मना है, अन्यथा माता नाराज हो सकती हैं। और अगर इस बार भाई आपके पास नहीं आ सका, विदेश में है या बहुत दूर है, तो भी निराश ना हो। आप अपने इष्ट देव श्री कृष्ण, गणेश या भगवान शिव की मूर्ति को राखी बांध सकते हैं। भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करें,
वह राखी सीधे आपके भाई तक पहुंचेगी। यह केवल विश्वास नहीं, यह आस्था है और यह भगवान का वचन है। भक्तों, सावन का महीना जितना महादेव की भक्ति के लिए खास होता है, उतना ही यह महीना शादीशुदा महिलाओं के लिए भी खास होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि प्राचीन काल से ही सावन के महीने में और रक्षाबंधन पर लड़कियों के मायके जब जाने की प्रथा बनी हुई है। कहा जाता है कि सावन के महीने में नवविवाहित लड़कियों को मायके जरूर जाना चाहिए। लेकिन क्या आपको इसके पीछे का कारण पता है? क्या आप जानते हैं कि सावन में लड़कियों के मायके जाने से उनके मायके और ससुराल पर क्या असर होता है? पूज्य गुरु जी का कहना है कि सावन के महीने में जो भी लड़कियां अपने मायके जाती हैं और सावन के महीने में कुछ खास चीजें अपने मायके से ले आती हैं, तो इससे ना केवल उनके मायके में बल्कि ससुराल में भी बरकत बनी रहती है और उनके घर में धन दौलत की कभी भी कोई कमी नहीं होती। इसी के साथ गुरु जी ने महिलाओं को कुछ ऐसे उपाय भी बताए हैं जिन्हें करने के बाद वह हमेशा अपने मायके की बरकत को भी बनाए रख सकती है। ऐसे में अगर आप भी अपने मायके और ससुराल का भला चाहती हैं तो आज का यह वीडियो पूरा जरूर देखिएगा।